राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहल्डा ने खेतड़ी में अपने पहले दौरे के दौरान जनमानस के बीच कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सेवानिवृत्ति के बाद अब उसके पास जनसेवा के लिए पूरा समय, डॉक्टर मेहल्डा ने कहा। अब जब सेवा से निवृत्त हो चुका हूं तो जनसेवा को पूरा समय दे सकूंगा। खास बात यह रही कि जब उनके राजनीति में आने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक जोरदार ध्वनि से यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर हालत जोरदार तालियों से राजनीति में आने से राजस्थान की पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहल्डा ने खेतड़ी में अपने पहले दौरे के दौरान जनमानस के बीच कुछ ऐसे डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहल्डा गलियारों में हलचल पूर्व डीजीपी, इनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ के बाद भोपालगढ़ रास्ते पर अंबेडकर भवन में रखा गया था। वास्तव में जो है एक बहुत ही सराहनीय और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और मेहल्डा साहब का जो संबोधन रहा वो भी जो है सराहनीय रहा। उनके संबोधन में हमने ये सीखा है कि अगर काबिल बनोगे तो मान सम्मान मिलेगा और सर्व समाज की तरफ से जो है ये एक पहला किसी व्यक्ति का जो सम्मान हुआ है। वास्तव में जो है इस तरह की एक नई पहल जो है शुरू हुई है और भविष्य में जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे उनका ये खेतड़ी सर्व समाज की रूप से सम्मान करती रहेगी। मैं ये बता दूं कि माननीय मेहल्डा साहब का गांव और मेरा गांव मात्र 30-40 किलोमीटर की दूरी पर ही है और मुझे बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरा गांव है खंडेला, जो यहाँ से मात्र 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है और साहब का गांव है ये खेतड़ी। जिस हिसाब से साहब के पूजनीय पिताजी BL मेहल्डा साहब ने जो यहाँ पे एक खेतड़ी में कीर्तिमान स्थापित किया है, इनके पिताजी ने वही मेरे भी पिताजी ने हमारे खंडेला में 57 बीघा भूमि जो खंडेला पुलिस थाने के ठीक सामने है, 57 बीघा भूमि समाज को डोनेट करके और वहाँ एक धाम बना दिया है जहाँ करीबन कम से कम 70 मंदिरों का निर्माण किया जा चुका है और करीबन 8 करोड़ रुपए की लागत से बद्रीनाथ धाम जैसा मंदिर वहाँ काम चल रहा है जो दीपावली तक पूर्ण कर दिया जाए। माननीय डॉक्टर रवि प्रकाश मेहल्डा राजस्थान के लोकप्रिय अधिकारी रहे हैं। ये 1990 में IPS बने थे। IPS बनने के बाद में इन्होंने विभिन्न जिलों में अपने IPS अधिकारी के रूप में कार्य किया और कॉन्सिक्वेंटली इनका प्रमोशन होता रहा। आज वर्तमान में हमने देखा है कि ये DG क्राइम तक पहुंचे और इसके बाद में महानिदेशक पुलिस या DGP पुलिस तक इनका प्रमोशन हुआ। आज आप जानते हैं कि अंबेडकर मेघवंश विकास संस्थान खेतड़ी तथा खेतड़ी के सर्व समाज के द्वारा इनका सम्मान समारोह खेतड़ी धरा के ऊपर किया गया है। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहल्डा साहब हमेशा खेतड़ी, झुंझुनू तथा अन्य जिले से जाने वाले या राजस्थान से जाने वाले सभी व्यक्तियों से सहजता से मिलते आए हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल सौम्य रहा है। सरल सौम्य स्वभाव के कारण हर व्यक्ति इनसे मिलता था और अपनी समस्याओं का निराकरण कराता था। इन्होंने भी हमेशा यही प्रयास रखा कि जो भी व्यक्ति जाता है उस व्यक्ति जनसेवा के लिए तो पुलिस की तरफ से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए और उसका कार्य ये प्राथमिकता के आधार पर करते आए हैं। आज भी इनका भाव यही रहता है कि किस प्रकार से मानव है उसकी सेवा की जाए और मानव की सेवा करते करते ये सभी लोग ये जानते आए हैं कि ये व्यक्ति ऐसे हैं कि मानव के भाव को समझते हैं। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि खेतड़ी क्षेत्र में इनका जो अभिनंदन किया गया है इसमें सभी ग्रामीण क्षेत्रों से और सभी वर्ग के सम्मानित वर्ग यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने इनका सम्मान किया है। अपने घर में अगर सम्मान मिलता है तो उस सम्मान की जो वैल्यू है या उसमें जो अपनापन और जो जिस तरह का भाव होता है वो एक बहुत ही अलग अनुभूति होती है। तो मुझे अपने गांव में जो समाज मिला और सभी सर्व समाज ने आज ये सम्मान दिया, उसके लिए बहुत ही भाव विभोर वातावरण था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे जन्मस्थली पे इस ऐतिहासिक
नगरी में जो स्वामी विवेकानंद जी के चरण यहाँ पड़े थे, और उसके बाद उन्होंने खेतड़ी को एक बहुत बड़ी पहचान दी थी। वैसे पहचान खेतड़ी की आप जानते हैं कॉपर से भी है, लेकिन यहाँ की ऐतिहासिक जो पहचान है वो स्वामी विवेकानंद जी ने दी। और यहाँ के जो लोग हैं आर्म फोर्सेस में, सीएपीएफ में, पुलिस में, सर्विसेज में इतने हैं कि भारत के हर कोने में झुंझुनू और खेतड़ी के लोग हैं। तो यहाँ सम्मान मिलना एक अलग मेरे लिए खुशी की बात थी, और एक बहुत ही ये ऐसी यादें मैं आज लेके जा रहा हूँ जो जिंदगी भर संजोए रखूँगा। और खेतड़ी से जुड़ाव इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में मेरे परिवार ने काफी काम किया है और कर भी रहे हैं। मेरे जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बचपन से ही, मेरे चाचा जी डॉक्टर BL मेहड़ा जो IAS थे, उन्होंने यहाँ कॉलेजेस खोली। शुरुआत PG कॉलेज से की, आज यहाँ कई अनेक कॉलेज यहाँ हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत इस क्षेत्र में योगदान दिया है, और मैं मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं पहले भी और अभी आगे भी, उसके कारण यहाँ के जो वासी हैं उन्होंने जीवन में प्रगति की है, और देश विदेश हर कोने में आज हमारे गांव के, हमारे जिले के लोग मौजूद हैं। सर, पहले तो एक अधिकारी के रूप में रहे, अब एक तरह से समाज सेवा में पूरा समय डॉक्टर मेहल्डा ने कहा। देखिए, जीवन चलने का नाम है। सेवा से निवृत्त हो चुका हूं तो जनसेवा अब को पूरा समय सेवानिवृत्ति तो 60 वर्ष में, क्योंकि एक एज है कि भाई दूसरों को मौका मिले, युवाओं को मौका मिले। सेवानिवृत्त नहीं होंगे तो युवाओं को मौका कहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर हालांकि अब जो चिकित्सा व्यवस्था और जो जिंदगी का अनुपात है जीने का, वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो सेवानिवृत्ति के बाद भी ऐसा लगता है कि व्यक्ति कुछ कर सकता है। ऐसे संकेत दिए जैसे तो कोई भी फील्ड जो अपने इंटरेस्ट की है, अपनी रुचि की है, उसको चुननी चाहिए। अब उसके पास चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अगर जो चीज़ वो सेवा काल के दौरान नहीं कर पाया, वो सेवा निवृत्ति के बाद वो बिना रोक टोक के और खुले मन से अपना कर सकता है। कई लोग संगीत सीखना शुरू करते हैं, कई लोग देश विदेश पूरा घूमते हैं, कई लोग किताबें लिखना शुरू करते हैं। तो मेरा जो सामाजिक सरोकार रहा है वो पहले से ही रहा है, और सर्विस के दौरान भी पुलिस की नौकरी भी ऐसी है कि मिलते जुलते रहना पड़ेगा, और लोगों के बीच में जाकर आप पुलिस की व्यवस्था के बारे में लगातार फीडबैक भी आपको मिलता है। तो अभी तो मैंने सोचा है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के बीच में जो गरीब हैं, वंचित लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको किसी स्तर पे उनको हम टेकअप करते रहे। अन्य जो गरीब वंचित लोग हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, उनका भी बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार के लेवल पे याद दिलाने वाली बातें होती हैं। उनको भी हम जो लाइक माइंडेड पीपल है, देखिए ये भी एक टीम वर्क है, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस एक टीम बनाएंगे, उस टीम के माध्यम से अब आम जन की जो भी हो सकेगा हमसे आम जन की हम मदद करने की कोशिश करेंगे। अधिकारी रिटायरमेंट के बाद में राजनीति में उतरना ज्यादा पसंद करते हैं, क्या लाइन में जाना पसंद? अब जब सेवा से निवृत्त हो चुका, देखिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दी है, और वैसे ज़िंदगी में हर रोज़ एक नई चुनौतियाँ आती हैं, और कई बार तो आपको ये भी नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है आपके साथ। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि लंबी चौड़ी कोई बहुत योजनाएं इस स्टेज पे बनाना ठीक नहीं है। राजस्थान की जैसे जैसे मौके आएंगे देखेंगे, अगर उन मौक़ों को अगर ऐसा लगा कि मेरे और सबके हित में है, तो वो मौके उनका अवसर प्रदान होगा, वैसे वैसे आगे बढ़ेगी। और अंग्रेजी में वैसे भी कहावत है, वी विल क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। अब जब सेवा तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ होगा,
तो तब की तब देखी जाएगी। अभी आज की तारीख में केवल समाज से जुड़ना है, अपने गांव, अपने जन्मस्थली से जुड़ना है। अपने जो काम सर्विस के दौरान नहीं कर पाए, बहुत से देश विदेश के देखने के, बीच बीच में वहाँ का भ्रमण करना, देखना, जो किताबें नहीं पढ़ पाए, बहुत सी किताबें पढ़ने की चाहिए लेकिन समय नहीं मिलता था, वो किताबें पढ़ेंगे, कुछ लिखने का कोशिश करेंगे। तो सारे विकल्प खुले रखने चाहिए। आदमी को एक कुछ विकल्प अपने बंद कभी नहीं करने, और इसी में इसी में जीवन खुशहाल रहेगा। पूरा समय डॉक्टर प्रस्ताव रखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि खेतड़ी में आपके सेवा से निवृत्त हो चुका हूं तो जन सेवा को देखिए, विचार लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, उनका प्यार है, उनका स्नेह है, वो उनके अपने निजी विचार हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं केवल अपने गाँव, अपनी जन्मस्थली सेवानिवृत्ति के बाद आया हूँ, क्योंकि मेरे से काफ़ी कहा गया कि आपको सबसे पहले अगर कहीं जाओ तो अपने गांव जाओ सेवानिवृत्ति के बाद, और वहाँ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, सबसे पहले अपने गांव ही वापस जाना चाहिए और वहाँ अपने पुराने साथियों से मिलना चाहिए, और वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो धरती है, उसकी दोबारा से जो महक है उसको लिया जाए। उनके राजनीति में आने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा यह